अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून जुग्राफ़िया का सबक नंबर 3 मद्दो जज़र की मश्क हल करेंगे। मश्क थोड़ी बड़ी है। पहले हम जोड़ियाँ लगाकर ज़ंजीर बनाइए, ये सवाल हल करेंगे। देखो यहाँ पर अलिफ में मौजे दिया गया है, बे में तरबी और जिम में शे बाहर की जानिब फेंकी जाती है। तो ये हमें तीनों की सही से जोड़ियाँ लगानी है, उनकी सही से ज़ंजीर बनानी है। तो जिसके जवाबात मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला है मौजे, तो उसका आएगा बे का जो है वो हवाएं, और जिम का आएगा जलजले और आतिश फिशा के फटने से भी पैदा होती हैं। दूसरा है मरकज़ गुरेज कुव्वत, तो यो बे में आएगा ज़मीन की महवरी गर्दिश और जिम का आएगा शे बाहर की जानिब फेंकी जाती है। तीसरा है सकली कुव्वत, तो उसमें है बे में चांद सूरज और ज़मीन के मरकज़ की जानिब अमल करती है, ये जीम का है। अब चौथा है मद अकबर, तो ये अमावस, इस दिन सबसे बड़ा मद होता है। और पांचवा है मद असगर, यानी तरपी, चांद और सूरज की कुव्वतें एक दूसरे के मुखालिफ सिमतों में अमल करती हैं। अब देखेंगे अगला सवाल क्या है इसमें। तो है सवाल जुग्राफियाई वजूह बयान कीजिए। तो उसमें पहला देखो, मद्दो जज़र पर सूरज के मुकाबले में चांद ज़्यादा असरअंदाज होता है, तो इसकी वजह हमें लिखनी है, ऐसा क्यों होता है। तो सूरज के मुकाबले में चांद ज़मीन से ज़्यादा करीब है, इसलिए इस वजह से जो है वो मद्दो जज़र पर सूरज की शकली कुव्वत के मुकाबले में चांद की शकली कुव्वत ज़्यादा मौसर ढंग से अमल करती है, इसलिए मद्दो जज़र पर सूरज के मुकाबले में चांद ज़्यादा असरअंदाज होता है। अब है इसमें दो वजूहात में, बासाहिल के इलाकों में दलदली और खारदार खित्ते तैयार होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। जवाब है बासाहिल के इलाकों में मद की वजह से समंदर का पानी आता है, इस वजह से नशीबी इलाके में समंदरी पानी और रेत का ज़ख़ीरा होता जाता है। ऐसे इलाकों में चमरंग के जंगलात तेज़ी से नशोनुमा पाते हैं। ऐसे इलाके के साहिली हिस्से में हयातियाती तनु की नशोनुमा होती है, इसका तहफ़्फ़ुज़ होता है, इस वजह से बासाहिल के नशीबी इलाकों में दलदली और खारदार खित्ते तैयार हो जाते हैं। अब देखो उसके आगे का सवाल नंबर 3 है, मद्दो जज़र वाले मुकाम के ठीक मुखालिफ तूलुल बलद पर भी मद्दो जज़र आते हैं। तो जवाब है, जब किसी तूलुल बलद का मखसूस मुकाम चांद के सामने आता है तो इस वक्त जो है वो इस जगह चांद की शकली कुव्वत का असर मरकज़ ग्रेस कुव्वत के मुकाबले में ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है वहाँ चांद की जानिब पानी खींचा जाता है और वहाँ मद आता है। मद की वजह से इस तूलुल बलदों का पानी कम हो जाता है और इसी वक्त वहाँ जज़र आता है। इस तरह जज़र के मुकाम के ठीक मुखालिफ तूलुल बलद पर भी जज़र आते हैं। अब आगे है सवाल नंबर 3, जो है मुख्तसर जवाब लिखिए। तो उसका पहला सवाल है, अगर किसी मुकाम पर सुबह 7 बजे मद आया है तो इसी दिन दोबारा मद्दो जज़र किस वक्त आएगा। देखो सुबह में 7 बजे अगर मद आया है तो फिर बाद में दूसरा मद कब आएगा। अगर किसी मुकाम पर सुबह 7 बजे मद आया तो इसी दिन अगले जज़र का वक्त दोपहर 1:12 और इसके बाद मद का वक्त शाम के 7:25 होगा। देखो ये ज़रूरी है याद रखना। अब आगे का सवाल है, जिस वक्त मुंबई यानी 73 दर्जे मशरकी तूलुल बलद में जुमेरात के दिन दोपहर 1 बजे मद आता है तो इसी वक्त किसी दूसरे तूलुल बलद पर मद आएगा, इसकी वजह लिखनी है हमें। जवाब आएगा, जिस वक्त मुंबई यानी 73 दर्जा मशरकी तूलुल बलद में जुमेरात के दिन दोपहर 1 बजे मद आता है तो इसी वक्त 107 दर्जा मगरबी तूलुल बलद पर मद होगा। वजूहात, ज़मीन पर जिस जगह मद या जज़र आता है उसके मुखालिफ मुकाम पर उसी वक्त बितरतीब मद या जज़र आता है। 73 दर्जा मशरकी तूलुल बलद की मुखालिफ जानिब 107 मगरबी तूलुल बलद है, इसलिए वहाँ पर जो है वो मद आएगा। अब देखेंगे आगे सवाल नंबर 3,
मौजों के पैदा होने का सबब बताइए। मौजों के पैदा होने का खास सबब हवाएं हैं। बाज़ औक़ात समंदरी फर्श के नीचे ज़लज़ला आने या आतिशफ़िशा के फटने से भी मौजें पैदा होती हैं। आगे का सवाल है, सवाल नंबर 4, दर्ज झेल का मद्दो जज़र से क्या ताल्लुक़ है, ये लिखना है हमें। तो इसका जवाब आएगा, देखो पहला है तैराकी। तो इसका क्या ताल्लुक़ है, देखो मद और जज़र के बारे में मालूमात लेकर तैराकी के लिए जाना मुनासिब होता है। मद और जज़र दोनों समंदर में बहुत दूर तक जाकर तैरना ख़तरनाक होता है। मद और जज़र के जो दरमियान उसमें फंस जाए तो बहुत ख़तरनाक होता है। उमूमन इसके वक्त साहिली समंदर के करीब के हिस्से में तैरना ही मुनासिब है। अब दूसरा है जहाज़ रानी। मद के वक्त जहाज़ को साहिल समंदर से समंदर के पानी में ले जाना और समंदर के पानी से साहिल समंदर पर लाना ज़्यादा आसान होता है। इसी वजह से मद के वक्त की मालूमात हासिल करके जहाज़रानी की जाती है। अब तीसरा है माहीगिरी। मद के पानी के साथ बड़े पैमाने पर मछलियाँ समंदर के साहिली हिस्से और खाड़ी के हिस्से में आती हैं। इस वजह से मद के वक्त बड़े पैमाने पर माहीगिरी की जाती है। अब है सवाल नंबर 4, इसी में नमक साजी। मद के वक्त बड़े पैमाने पर समंदर का पानी साहिल के करीब के हिस्से में आता है। इस वजह से मद के पानी को बड़े पैमाने पर नमक साजों में ज़ख़ीरा करके इससे नमक बनाना मुफीद हो जाता है। अब है 5वां, साहिल समंदर की सैर। मद और जज़र का वक्त मालूम करके समंदर के किनारे तफरीह के लिए जाना मुफीद होता है। मद के वक्त समंदरी खेलों से ठीक ढंग से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अब यहाँ सवाल नंबर 5 है, देखो शक्ल 3.8 जो दी गई है किताब में, मद व जज़र असगर का बगौर मुशाहिदा कीजिए और दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। उसमें पहला है, ये शक्ल किस कमरी दिन की है। तो जवाब आएगा, ये शक्ल कमरी दिन की तरबी की है। अब दूसरा है, देखो चाँद ज़मीन सूरज की बाहम तफाउली हालत क्या है। तो जवाब आएगा, चाँद सूरज ज़मीन से ज़ाविया कायमा की हालत में होता है। अब तीसरा सवाल है, इस हालत का मद्दो जज़र पर क्या असर होगा। इस हालत की वजह से जो है वो रोज़ाना के मुकाबले में छोटा मद्दे असगर और छोटा मद्दे जज़र पैदा होगा। अब है सवाल नंबर 6, फ़र्क वाज़े करना है हमें यहाँ पर। तो उसमें पहला है मद और जज़र। मद और जज़र में क्या फ़र्क है ये बताना है। तो पहला है मद का, देखो समंदरी पानी की सतह में होने वाला इजाफा यानी मद कहलाता है। और जज़र किसे कहेंगे, समंदरी पानी की सतह में होने वाली कमी यानी जज़र। अब दूसरा है मद में, मद के वक्त समंदर का पानी साहिल के बिल्कुल करीब होता है। जज़र के वक्त समंदर का पानी साहिल से दूर जाता है। अब दूसरा देखेंगे मौजे और सुनामी। मौजे और सुनामी में हमें फ़र्क लिखना है। मौजे में आएगा पहला, हवाओं के ज़रिए मिलने वाली क़ुव्वत से समंदर के पानी में हरकत होने से मौजें पैदा होती हैं। और सुनामी किसे कहेंगे, समंदरी फर्श के नीचे ज़लज़ला आने और आतिशफ़िशा फटने से सुनामी मौजें पैदा होती हैं। अब है मौजे में दूसरा, मौजें तबाहकुन नहीं होती हैं। और सुनामी मौजें कैसी होती है, सुनामी मौजें तबाहकुन होती हैं। अब देखेंगे आखिर सवाल क्या है, सवाल नंबर 7, मद व जज़र के फ़ायदे और नुकसानात लिखने हैं हमें। तो जवाब है, फ़ायदे पहले देखेंगे। मद के पानी के साथ खाड़ी में मछलियाँ आती हैं, इसका फ़ायदा माहीगिरों को होता है। फिर दूसरा है, मद व जज़र की वजह से साहिल पर जमा कचरा बह जाता है और साहिल समंदर साफ़ रहता है। तीसरा है, मद व जज़र की वजह से बंदरगाहों में कीचड़ जमा होने नहीं पाता। चौथा है, देखो मद के वक्त जहाज़ों को बंदरगाह में ला सकते हैं। 5वां है, मद का पानी नमक सारों में जमा करके इस पानी से नमक बनाया जाता है। और छठा है, मद व जज़र के अमल से बिजली पैदा की जाती है। फिर उसके बाद आएगा, देखो उसके नुकसानात। तो नुकसानात में है, मद व जज़र के वक्त सही अंदाज़ा न होने से समंदर में तैरने के लिए जाने वाले अफराद हादसे का शिकार
ہو سکتے ہیں، اس لیے جب بھی تیراکی کے لیے جائیں سمندر میں تو پہلے پوچھ تاچھ کر کے جانی چاہیے۔ اس طرح سے آج ہم نے جغرافیہ کا سبق نمبر 3 کی مشق مکمل کی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔